जोशी जी, मैं हिंदू मुस्लिम की बात नहीं करता। क्रिमिनल क्रिमिनल होता है, चाहे हिंदू हो चाहे वो मुस्लिम हो। लेकिन अभी एक न्यूज पढ़ी, गोविंदपुरी में एक जागरण के दौरान एक मुस्लिम युवक ने गोली चला दी, बोला मेरे पैर छू। और छोटी सी बात पे इसको ऐसा एंगल दे दिया, लेकिन वो न्यूज बहुत छोटी सी जगह पे आई हुई है ना। आप न्यूज देखिए, हाँ। आपने मुझे पढ़ाई, हमने बात करी। हाँ। न्यूज ऐसे आई है कि न्यूज को आप ढूंढ नहीं सकते, न्यूज़पेपर में फ्रंट पेज पे आई है, लेकिन आप ढूंढ नहीं पाएंगे। ये लेफ्ट के कॉलम में छोटी सी 4 लाइन की एक न्यूज है, 4 लाइन की है, जिसमें लिखता है वो फर्स्ट पेज में, 2 इंजर्ड एज क्रिमिनल ओपन्स फायर इन साउथ ईस्ट दिल्ली। 2 men including a bystander were injured after a criminal allegedly opened fire near a Jagran in southeast Delhi's Govindpuri around 1 a.m. Sunday. The accused Qadir, who fled the scene, has been arrested. बाकी न्यूज आपकी पेज 4 में है। अब आप पेज 4 में देखते हैं क्या लिखता है हेडलाइन। पेज 4 की हेडलाइन है, bystander among 2 hurt in shooting at Govindpuri। और न्यूज के अंदर 2 men including a bystander were injured after a criminal allegedly opened fire during an argument in southeast Delhi's Govindpuri early on Sunday. The 2 were hospitalized. The accused, a history sheeter, has been arrested. A PCR call about the incident, which took place near Jagran in Nehru camp on Fateh Singh Road, was received at 1 a.m. The caller told police that Rajkumar, her brother-in-law, were injured and taken to hospital. According to the relatives of the Rajkumar, a laborer, he was standing at the Jagran when the accused Qadir asked him to touch his feet. When he refused, an argument broke out and Qadir allegedly fired 4 rounds. Rajkumar suffered injuries, and it's all about Rajkumar suffered injuries. को एम्स में सबमिट भर्ती करा दिया गया है। कादिर जो भाग गया था उसको पकड़ लिया गया है। कादिर इज इन्वॉल्व इन सेवरल क्रिमिनल केसेस और एक मर्डर के उससे वो बेल पे भाग पड़ी है। तो दिस इज न्यूज। आप देखेंगे कैसे हम ही हमारे दुश्मन है। हमारा जो हिंदू समाज है और जो हम लोग हैं, हम अपने आप को हरा रहे हैं लगातार। अब आप फर्ज करिए, आप सोचिए, ये अगर किसी मस्जिद के बाहर कोई प्रोग्राम होता, तो वो नमाज का टाइम होता या कोई और टाइम होता या कोई सेलिब्रेशन होता या ताजिया होता, क्या आप सपने में भी सोच सकते हैं कि कोई हिंदू व्यक्ति आता और किसी को बोलता तुम मेरे पांव छू और गोली मार देता? कभी नहीं। मेजोरिटी किसकी है? हमारी। प्रोसिक्यूट कौन हो रहा है? हम। और हमारा ही अखबार ये मोस्ट को हिंदू ही छाप रहा है, इसको ओन भी कोई हिंदू ही करता है। और उसकी खबर क्या बनाता है वो, कि एक क्रिमिनल ने 2 लोगों को साउथ ईस्ट दिल्ली में गोली मार। अगर यही खबर बाय चांस इससे बहुत ही इतर होता, थप्पड़ भी चल गया होता जाती कि अल्पसंख्यकों के या मुस्लिम उसके नमाज के टाइम पे लोगों ने हाथ मार पिटाई करी, गोली चला दी, तो बहुत ही बड़ी बात है। और ये बात ना सिर्फ हमारे फ्रंट पेज पे होती है, दुनिया भर के फ्रंट पेज पे होती है। आज मुस्लिम सड़क पे होते, आज यहाँ बलवा हो चुका होता। यकीन मानिए, मुस्लिम समुदाय जो है 10% भी नहीं है दिल्ली का। और आप यहाँ पे सड़क जाम देखते और यहाँ पे हंगामा होता, आगजनी हो रही होती। लेकिन एक मुस्लिम आदमी ने एक हिंदू को जागरण में, जहाँ पे बहुत से लोग हिंदू थे, वहां जाकर उसको बोला कि मेरे पांव छू, और नहीं छूने पे गोली मार। यार, ये हिंदू कौम, हम अच्छा होना एक बात है, पर नपुंसक होना, अच्छा होना और नामर्द होने में फर्क है, बहुत फर्क है। हमें सभ्यता का हमने गलत पाठ पढ़ लिया है क्या? सभ्यता का मतलब ये नहीं होता कि आप, सॉरी टू से, मैं वर्ड यूज करना नहीं चाहता, पर इससे अच्छा लगता है कि हम गांड फट हो जाएं। आप इतने कमजोर, इतने दब्बू और इतने डरपोक अपने घर में कैसे हो सकते हो? ये एक सोचनीय विषय है, और इसका कारण कई सारे हैं। कई सारे कारण में पहला कारण ये है कि आपके लिए आपके लोग ही आवाज नहीं उठाते हैं। हिंदू कभी हिंदू नहीं होता है। हिंदू जाट होता है, हिंदू बनिया होता है, हिंदू ब्राह्मण होता है, और गलती से जो हिंदू से निकल कर नया हो जाता है तो वो जैन बन जाता है, वो सिख बन जाता है, वो क्या बोलते हैं, बौद्ध हो जाता है। वो हर जगह बढ़ जाता है, लेकिन वो कभी भी हिंदू नहीं होता। वो लैंग्वेज के लिए लड़ता है, वो महाराष्ट्र में मराठी हो जाता है, वो कर्नाटक में कन्नड़ हो जाता है, वो तमिल में तमिल हो जाता है, वो उड़ीसा में उड़िया हो जाता है, बिहार में वो बिहारी हो जाता है, यूपी में यूपी का हो जाता है, पंजाब में पंजाबी हो जाता है, हिमाचल में हिमाचली, उत्तराखंड में उत्तराखंडी हो जाता है। लेकिन वो हिंदू नहीं होता। हमें सीखना चाहिए मुस्लिमों से। आपने कभी किसी मुस्लिम को लैंग्वेज के ऊपर बहस करते देखा है? कभी नहीं देखा। अब पता क्यों? मुस्लिम एक ही भाषा बोलता है, मुस्लिम उर्दू और हिंदी ही बोलता है। मुस्लिम महाराष्ट्र में भी उर्दू हिंदी बोलता है, मुस्लिम कर्नाटक में भी उर्दू हिंदी बोलता है, और आप उसको रोक के दिखा दो,
उसके बिल्कुल एरिया में बिल्कुल। जाके इनमें जितना भी जोर है जाके दिखा दो और बोलो कि भाई साहब आप मराठी बोलो, कन्याकुमारी से लेके यहाँ तक जम्मू कश्मीर तक सेम है, उनकी यूनिटी देखो। यूनिटी देखो। आप और ये बहुत बड़ा झूठ है कि हमें कोई एकता है। आदमी को अगर सीखना चाहिए तो अपने दुश्मन से, अपने एडवर्सरी से सीखना चाहिए। कोई मुस्लिम हिंदू को अपने बराबर अपना मानता ही नहीं है। जैसे आपके कितने भी पढ़े लिखे मुस्लिम दोस्त होंगे, आप उनको अपने यहाँ नॉनवेज खिला के देख लो, वो कभी नहीं खाते, नहीं खाते। हम कभी परहेज ही नहीं करते मुस्लिमों के यहाँ पे, जहाँ मुस्लिम ज्यादातर जो नॉनवेज बनाने वाले हैं सब जगह मुस्लिम है। वो आपके यहाँ का खाना आपके यहाँ का नहीं खाता, लेकिन आप लाइन लगा के उसके यहाँ खाने जाते हैं। लाइन लगा, यकीन मानिए जहां हम रहते हैं इसके आसपास लगभग 95% पॉपुलेशन हिंदू है। अगर मुझे नॉनवेज खरीदना हो और मैं हलाल नहीं खरीदना चाहता तो मैं 10 दुकानें पार करके जाना पड़ता है कि एक दुकान कहीं, 2 दुकान कहीं दूर है जो हलाल नहीं बेचती, बाकी सिर्फ हलाल और मुसलमानों की दुकान। सारी पॉपुलेशन हिंदू है, तो हम कहीं ना कहीं अपने ही ट्रेडर हैं। हम में ना कौम है ना हम में एका है, और कहीं ना कहीं हमारे अंदर एक दूसरे से, आप ये कह सकते हैं हम एक दूसरे के खिलाफ, वी आर फाइटिंग। मुस्लिम तो हमें सिर्फ डायरेक्शन देता है, नहीं तो चंद मुस्लिम आके आपके इतने बड़े, क्योंकि आज जो मुस्लिम है वो भी कौन से मुस्लिम है, उनके अगर देखेंगे 2 पुश्ते दूर, 4 पुश्ते दूर, 6 पुश्ते दूर, वो तो बताते नहीं कि हमारी पीछे की पुश्ते क्या है। कोई ना कोई हिंदू मिलेगा, कोई भगवान दास, कोई रामदास, कोई शर्मा, कोई बनिया, कोई कुछ और मिलेगा, कोई सैनी। अब हम जैसे ही रूप बदलते हैं हम अपने आप को ही गाली देते हैं। हमारे यहाँ का मुस्लिम जितना एंटी हिंदू है इतना दुनिया का कोई मुस्लिम एंटी हिंदू नहीं, क्योंकि वो हम ही से निकला है, हम ही से निकला है। हमारे अंदर गद्दारी पता नहीं क्यों, अपनी ही कौम के गद्दार हैं और छोटी छोटी गद्दारियों से मर रहे हैं। मतलब ये है कि हम बायस नहीं है, लेकिन जो दिख रहा है वो दिख रहा है, उससे आंखें मूंद नहीं सकते ना। आप बायस होके क्या करेंगे भाई साहब, यकीन देखिए आप, अब नेशनल कैरेक्टर है ही नहीं। जो पढ़ा लिखा बेवकूफ ये कहता है कि हिंदू मुस्लिम नहीं होता, हाँ, उस पढ़े लिखे बेवकूफ को एक बात बोलो कि हिस्ट्री उसने क्या सिर्फ 1900 शताब्दी 2000 शताब्दी तक ही पढ़ी है। हाँ। अगर पिछले 500 साल 1000 साल की हिस्ट्री पढ़े, हाँ, तो आप क्या थे, आप धीरे धीरे कन्वर्ट हो गए, धीरे धीरे कन्वर्ट। वो आप ही के भाई बहन थे, कल आप हो गए कन्वर्ट। मैं यकीन से कह सकता हूँ, आप इसका अगर प्रोजेक्शन बना लो, इसको अगर स्केल उस पे डाल दो, प्रोजेक्शन पे डाल दो कन्वर्जन, तो आप देखोगे 50-100 साल बाद आप या तो कन्वर्ट हो गए या देश छोड़ के भाग जाओ। और बदकिस्मती हमारी है कि हमारा कोई और हिंदू देश नहीं है कि कहाँ भाग के जाओ, कहाँ जाओ। ये भूल गए कि यही हाल यहूदी थे, जो काफी हद तक इन्हीं जैसे सेमेटिक रिलीजन है वो भी ऐसे ही सोचता है, लेकिन यहूदी मिडिस्ट से भाग के यूरोप से भाग के घूम घाम के वो आए, जब वो जागे तो आज वो इतने से यहूदी इतने मुस्लिम के बीच में रह रहे हैं, जबकि जब वो बहुत सारे यहूदी थे तब वो भाग गए थे, खत्म हो गए थे। जोरोस्ट्रियन जो सबसे शरीफ कौम है, जिन्हें हम पारसी बोलते हैं, टाटास, गोदरेज वगैरह वगैरह, जोरोस्ट्रियंस एक टाइम पे मिडिल ईस्ट में सारे ईरान वगैरह में जोरोस्ट्रियंस थे, पारसी थे। अब जोरोस्ट्रियन गिलजुल के लाख नहीं बचे। मुझे तो लगता है उसमें मुझे अपना भविष्य नजर आता है, हमारे साथ भी यही होने वाला, क्योंकि वो भी सो रहे थे, वो भी बड़े ही ज्यादा पढ़े लिखे थे और बड़े ही ज्यादा खुले विचारों के थे, उनका विचार खोल के उनके अंदर ही डाल दिया गया। ये हमारे साथ भी हो रहा है। खुले विचार अलग बात है, लेकिन कहीं ना कहीं नेशनल कैरेक्टर हमारा वो, अरे जिस कौम का अपना कैरेक्टर नहीं होगा वो नेशनल कैरेक्टर कहां से लेके आएगा, हमें तो पता ही नहीं हमारा नेशन क्या है। भाई हमारा नेशन हिंदू और मुस्लिम उसमें बटा, हमें खुद नहीं पता हमारा नेशन क्या है, ये हिंदू है कि मुस्लिम है कि सेकुलर है, क्या है, और किसी को परवाह है हमारा नेशन क्या है। आम आदमी को अपने खाने पीने, सोने, हगने, मूतने और नाच गाना करने के अलावा उसको कुछ समझ नहीं आता। हमारा आदमी इसी में व्यस्त है। हमारे आदमी को भीख मांगना आता है, वो मंदिरों में जाके भीख मांगता है, वो सरकार से भीख मांगता है। मतलब हमने कहीं ना कहीं कमजोर भिखारियों की पूरी एक कौम खड़ी कर दी है। और इसका कारण यह है कि इसीलिए हमने अपना नुमाइंदा भी वो चुना है कि सबसे बड़ा भिखारी है, जो खुल के बोल रहा था मैं भिखमंगा हूँ। एक नामर्द भिखारी को जब हम रहनुमा बना देंगे तो उसके बाद कौम का क्या निकलेगा, हिजड़ों की कौम बन गई हमारी। और हमें समझ नहीं आ रहा है वाली बात, नहीं समझ। जो शेरों की कौम थी आज वो भेड़ों की कौम बना दी है। और क्या गलती देंगे कि जो हम उनको बोले, जो हमारे ट्रेटर जो दिख रहे थे, अरे जब तक आप नहीं सुधरोगे, आपके अंदर वो आग नहीं आएगी। जिस आदमी के अंदर आग नहीं है, चेतना नहीं है, उसका क्या होना और क्या ही ना होना, वैसे ही कौम।
जिस कौम में अपने होने ना होने की चेतना ही नहीं है, तो उसका होना ना होना, उसका क्या ही महत्व है, और वो कैसे बचेगा? आपको दुनिया में कोई नहीं बचाने वाला। जो अपने लिए नहीं लड़ रहा, उसके लिए कोई नहीं लड़ेगा। पहला रूल है, यू फाइट फॉर योरसेल्फ। हमें सीखना और चाहिए इजराइल से, हमें जोरास्ट्रियन नहीं बनना है, हमें ज्यू बनना है। वी हैव टू लर्न फ्रॉम दोज पीपल कि वो इतने से लोग इतने दम से कैसे हैं, क्योंकि एक वक्त हमारा आने वाला है। अब वो हम जब 2, 4, 5 करोड़ रह जाएंगे वो करेंगे, क्या जब हम 100 करोड़ हैं तब करेंगे? यही हमारा एक वो है। अब हम 100 करोड़ पे नहीं करें तो एक दिन में 5 करोड़ रह जाने वाले हैं। हम अपने ही देश में पिट रहे हैं।